बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 2 के साथ मौजूद हूँ। चैप्टर नंबर 1 आईकॉम पार्ट 2 की बुक का हमने स्टार्ट किया था, सिंगल एंट्री सिस्टम। आज उसका हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या रिक्वायरमेंट की गई है और उसी के मुताबिक फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ख्वाब कीप हिज बुक्स सिंगल एंट्री सिस्टम। His capital on 30th June 2016 was 38,000। यहाँ पे कैपिटल गिवन है। His capital on July 1st 2015 20,000। He withdraw for household purpose 600 per month। He sold his investment worth 4,000 at 3% premium and brought that money into the business। Calculate the profit and loss of Khwaib for the year। यहाँ पे अगर मैं आपका डेटा अगर जनरेट करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे दो कैपिटल्स गिवन है ऑलरेडी। फर्दर कैपिटल के लिए भी अमाउंट गिवन है जिसको एडजस्ट करके हमें फर्दर कैपिटल पहले मालूम करना पड़ेगा और फिर हम वो चारों चीजें मालूम करने के बाद अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो उसने कैपिटल दी है जून 30 2016 की, वो आपके पास है 38,000। उसके बाद जुलाई 1st 2015 की कैपिटल मौजूद है 20,000 और उसके बाद जो ड्राइंग्स है वो इस क्वेश्चन में 600 पर मंथ दी हुई है और फर्दर कैपिटल के लिए यहाँ पे आपके पास उसने एक एडजस्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट की अमाउंट दी है जिसको आपने 3% प्रीमियम के ऊपर यानी फर्दर कैपिटल का हम मालूम करेंगे 3% जो क्या आएगा 120 और वो 120 इसमें ऐड करके आप 120 जो है वो फर्दर कैपिटल के तौर पे क्वेश्चन के अंदर होगा। अब यहाँ पे क्योंकि चारों चीजें ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट एक स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और ये क्लोजिंग डेट की आपको बनानी होती है, तो एज जून 30 2016 और इस पर्सन का नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है ख्वाब। तो ये आपके पास स्टेटमेंट बनाने के लिए एक फॉर्मेट आपको सिखाया था, उसी फॉर्मेट के अंदर आप इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करोगे। ये हम यहाँ पे एक फॉर्मेट बना लेते हैं जिस फॉर्मेट के अंदर हम इसका सवाल हल करेंगे। जी आपको पता है कि कैपिटल क्लोजिंग से क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है, तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल एज ऑन जून 30 2016। आपके पास ऑलरेडी ये कैपिटल गिवन है 38,000। आप इसमें ऐड करोगे ड्राइंग्स, क्वेश्चन में गिवन है ड्राइंग्स 600 पर मंथ, तो 600 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7200 आपके पास अमाउंट आएगी। अब इसे ऐड कर दें 45,200 आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें से आपने लेस करनी है फर्दर कैपिटल। फर्दर कैपिटल की क्वेश्चन में गिवन थी ये 4,000 में ये 120 ऐड करेंगे तो 4,120 कैपिटल होगी, क्योंकि यहाँ पे 3% प्रीमियम बोला हुआ है। 3% इंक्रीज करेंगे यानी 4,000 का 3% मालूम करके 4,000 में ही आप ऐड करोगे तो फर्दर कैपिटल आपकी आ जाएगी 4,120। अब ये आपने माइनस करनी है, जब माइनस करेंगे जो आंसर आएगा उसे हम बोलेंगे एडजस्टेड कैपिटल।
जिसको हमने कंपेयर करना होता है ओपनिंग कैपिटल के साथ इन नेटवर्क मेथड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस। तो आप पहले एडजस्टेड कैपिटल मालूम करते हो, एडजस्टेड कैपिटल मालूम करने का तरीका आपके सामने है। क्लोजिंग में ड्राइंग्स को ऐड करेंगे और फर्दर कैपिटल को लेस करेंगे। जब ये आप लेस करोगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 41,080 रुपीज। 41,080 रुपीज आपकी एडजस्टेड कैपिटल आ गई। अब आप इसमें से लेस करोगे ओपनिंग कैपिटल जो कि क्वेश्चन में गिवन है एज ऑन जुलाई 1, 2015। ये भी क्वेश्चन में गिवन है 20,000। ये सवाल बिल्कुल छोटा और आसान सवाल था, जस्ट एक स्टेटमेंट बनानी थी। अब आपका आ जाएगा प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। 20,000 माइनस करेंगे तो 21,080 रुपीज आपका आंसर आ गया। ये देखा आपने कि ये सवाल बहुत ज्यादा आसान, इसमें जस्ट आपके लिए ये फर्दर कैपिटल के ऊपर एडजस्टमेंट दी हुई है। जो उसने बोला हुआ है सवाल के अंदर कि उसकी कैपिटल जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल करता है 3% प्रीमियम के ऊपर, और फिर जो अमाउंट मिलती है उस अमाउंट को एज अ फर्दर कैपिटल अपने बिजनेस में लगाता है। तो हमने उसी को अमाउंट से पहले फर्दर कैपिटल को जनरेट किया और फिर उस फर्दर कैपिटल को अपने क्वेश्चन के अंदर यूज किया। तो यहाँ पे जस्ट एक ये पॉइंट इस सवाल के अंदर था कि आप अपनी कोई चीज भी बेचकर उस चीज से हासिल होने वाली जो अमाउंट है वो भी बिजनेस में लगा सकते हैं। तो आपने यही आपको डेफिनेशन दी थी कि ड्यूरिंग द पीरियड अगर कोई अमाउंट आप अपने बिजनेस में लगाते हो तो वो आपकी फर्दर कैपिटल होती है। तो यहाँ पे उसने अपनी इन्वेस्टमेंट को सेल किया 3% प्रीमियम के ऊपर, हमने वो अमाउंट एज अ फर्दर कैपिटल इस क्वेश्चन के अंदर यूज की। यहाँ पे चारों चीजें क्वेश्चन में गिवन थी, जस्ट एक एडजस्टमेंट थी और आसान था। ये आपका क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसे अंडरस्टैंड किया होगा। मैंने कहा था कि ये चैप्टर ज्यादा आसान है, छोटे सवाल भी हैं और फिर इसमें लेंथी क्वेश्चन भी मौजूद है। इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर के अंदर हम इसी चैप्टर का नया क्वेश्चन लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपको हर मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिले तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट जो है इन लेक्चर से फायदा उठा सके। इंशाअल्लाह ताला अगला लेक्चर लेकर मैं दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।